चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच सियासी बयानबाजी तो ठीक है, लेकिन क्या विरोध करने पर गाड़ी चढ़ा दी जाएगी? भारतीय लोकतंत्र में इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। घटना पिछले शनिवार की है, जब अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार कर रहे थे। आरोप के मुताबिक इस दौरान कुछ युवाओं ने केजरीवाल का विरोध किया तो केजरीवाल के ड्राइवर ने उन्हें गाड़ी से टक्कर मार दी, जिसमें बीजेपी के 2 कार्यकर्ता घायल हो गए। इस घटना के बाद दिल्ली की सियासत गर्म है और अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में हैं। बीजेपी का आरोप है कि पीड़ित युवक अरविंद केजरीवाल से नौकरी मांगने पहुंचा था। जो यहीं के असेंबली के वोटर हैं, ऐसे 3 लड़कों ने जब अरविंद केजरीवाल से बात करने की कोशिश करी, उनके हाथ में ना तो कोई डंडा था, ना कोई वेपन था, ना और भी किसी प्रकार का कोई भी हथियार था। जो 3 यहां के लड़के थे और कल उन्होंने एक लड़के का फोटो डालकर ये कहा कि वो बीजेपी का करीबी है, परवेश वर्मा का करीबी है। यहां के सारे 1,09,000 वोटर ही मेरे करीबी हैं। पता लगा तीनों के तीनों लड़के ही यहीं के स्थानीय वोटर हैं, उसी एरिया में रहते हैं जहां पे अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम था। तब उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला कि मेरे ऊपर में पथराव हुआ है। वहीं अरविंद केजरीवाल पर लगे इस आरोप पर दिल्ली कांग्रेस के नेता मामले की जांच चाहते हैं, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके, लेकिन चुनाव विकास के मुद्दे पर चाहते हैं। कांग्रेस जी और आम आदमी पार्टी आपस में उन मुद्दों पे उलझ रहे हैं जिन मुद्दे इन्होंने बनाए हुए हैं आपस में। कोई किसी पे पथराव करे, कोई किसी पे गाड़ी चलाए, ये जाने। मैं तो कह रहा हूं तहकीकात आएगी, पता चल जाएगा क्या है। हमसे विकास की बात करें ना, आप भी, मैं आग्रह है, हम विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के मुद्दे पे आए तो जवाब दें, आदमी अपनी बात पूछे। जब हिम्मत ही नहीं है इनमें से किसी पार्टी की विकास के किसी काम पर बात करने की, तो क्या कोई उलझे? हालांकि इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी की भी अपनी दलील है और इस घटना के लिए बीजेपी को वो जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली में 10 साल में इन्होंने क्या किया, बतौर सांसद रहते हुए इनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। ये किसान हितैषी बनते हैं, उनका मुआवजा बढ़ सके, दिल्ली सरकार ने सर्कल रेट बढ़ाने की अपील रेजोल्यूशन पास करके लेफ्टिनेंट गवर्नर को की और इन्होंने चिट्ठी लिख के उसको रुकवाया। ये किसान विरोधी का परिचय दिया। किसान लंबे समय से धरने पे बैठे, ये उनके विरुद्ध बयान देते रहे। ये अपनी कम्युनिटी के नहीं हो सके, काम एक गिनवा नहीं सकते। अब इनके पास क्या बचा? केजरीवाल को गालियां देना, और यही काम सवेरे से शाम तक वो करते हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में चुनाव से पहले हर वो तरकीब अपनाई जा रही है जिससे सत्ता की कुर्सी तक पहुंच आसान हो सके। लेकिन अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता इस बार किस पर अपना भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच सियासी बयानबाजी तो ठीक है, लेकिन क्या विरोध करने पर गाड़ी चढ़ा दी जाएगी? भारतीय लोकतंत्र में इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। घटना पिछले शनिवार की है, जब अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार कर रहे थे। आरोप के मुताबिक इस दौरान कुछ युवाओं ने केजरीवाल का विरोध किया तो केजरीवाल के ड्राइवर ने उन्हें गाड़ी से टक्कर मार दी, जिसमें बीजेपी के 2 कार्यकर्ता घायल हो गए। इस घटना के बाद दिल्ली की सियासत गर्म है और अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में हैं। बीजेपी का आरोप है कि पीड़ित युवक अरविंद केजरीवाल से नौकरी मांगने पहुंचा था। जो यहीं के असेंबली के वोटर हैं, ऐसे 3 लड़कों ने जब अरविंद केजरीवाल से बात करने की कोशिश करी, उनके हाथ में ना तो कोई डंडा था, ना कोई वेपन था, ना और भी किसी प्रकार का कोई भी हथियार था। जो 3 यहां के लड़के थे और कल उन्होंने एक लड़के का फोटो डालकर ये कहा कि वो बीजेपी का करीबी है, परवेश वर्मा का करीबी है। यहां के सारे 1,09,000 वोटर ही मेरे करीबी हैं। पता लगा तीनों के तीनों लड़के ही यहीं के स्थानीय वोटर हैं, उसी एरिया में रहते हैं जहां पे अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम था। तब उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला कि मेरे ऊपर में पथराव हुआ है। वहीं अरविंद केजरीवाल पर लगे इस आरोप पर दिल्ली कांग्रेस के नेता मामले की जांच चाहते हैं, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके, लेकिन चुनाव विकास के मुद्दे पर चाहते हैं। कांग्रेस जी और
आम आदमी पार्टी आपस में उन मुद्दों पे उलझ रहे हैं जिन मुद्दे इन्होंने बनाए हुए हैं आपस में। कोई किसी पे पथराव करे, कोई किसी पे गाड़ी चढ़ाए, ये जाने। मैं तो कह रहा हूं तहकीकात आएगी, पता चल जाएगा क्या है। हमसे विकास की बात करें ना, आप भी, मैं ये आग्रह है, हम विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के मुद्दे पे आए तो जवाब दें, आदमी अपनी बात पूछे। जब हिम्मत ही नहीं है इनमें से किसी पार्टी की विकास के किसी काम पर बात करने की, तो क्या कोई उलझे। हालांकि इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी की भी अपनी दलील है और इस घटना के लिए बीजेपी को वो जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली में 10 साल में इन्होंने क्या किया, बतौर सांसद रहते हुए इनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। ये किसान हितैषी बनते हैं, उनका मुआवजा बढ़ सके, दिल्ली सरकार ने सर्कल रेट बढ़ाने की अपील रेजुलेशन पास करके लेफ्टिनेंट गवर्नर को की और इन्होंने चिट्ठी लिख के उसको रुकवाया। ये किसान विरोधी का परिचय दिया। किसान लंबे समय से धरने पे बैठे, ये उनके विरुद्ध बयान देते रहे। ये अपनी कम्युनिटी के नहीं हो सके, काम एक गिनवा नहीं सकते। अब इनके पास क्या बचा, केजरीवाल को गालियां देना, और यही काम सवेरे से शाम तक वो करते हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में चुनाव से पहले हर वो तरकीब अपनाई जा रही है जिससे सत्ता की कुर्सी तक पहुंच आसान हो सके। लेकिन अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता इस बार किस पर अपना भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।